नमस्कार, मैं हूं महेश पटेल और आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। मध्य प्रदेश के खंडवा के छेगांव माखन में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी की सभा सुनने के लिए 8 से 10 विधानसभा के कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आप भी भाषण में सुनिए, जिनका स्वागत भव्य तरीके से खंडवा के नगरी में किया गया। जय ओंकारेश्वर जी की जय। श्री दादा की सुनने वाले बाबा ओंकारेश्वर और मां नर्मदा की कृपा पात्र निमाड़ की पावन धरा को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। खंडवा सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि आस्था, अध्यात्म, इतिहास और आधुनिकता की संगम स्थली है। और इसलिए जब भी मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है, इस पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला है, ऐसा लगता है मैं तीर्थ यात्रा पर आया। आज निमाड़ के अलग अलग क्षेत्रों से आप कितनी विशाल संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये तस्वीर देखकर, और मैं मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में जहां जहां गया, जो दृश्य देखता, जो उत्साह और उमंग देखता है, जो भावनाओं का एक प्रवाह देखता है, और हर कोने से सुन रहा हूं, लोग कहते हैं एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के दिल में, मोदी के दिमाग में। मेरे परिवारजनों, 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को विकास की एक नई
ऊंचाई पर पहुंचाना है। मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ रहे चाहते हैं ना। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। ये भाजपा है जिसने बहुत मेहनत करके एमपी को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है, और इस काम के लिए मेरी पार्टी की 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई है साथ। इसलिए हमें एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। रखोगे ना? जरा मुझे पीछे से आवाज सुनाई दे, रखोगे ना? एमपी को बचाना है ना? गलत हाथों में नहीं जाने देना है ना? पक्का? हमारा बड़ा भाई में बैठा बजे हमारी बात साची है ना? लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों करोड़ कहां जाते थे? घोटाले में जाते थे। आज मोदी बैठा है, आपका बेटा बैठा है, ये लाखों करोड़ आपके बच्चे की थाली में जा रहे हैं। मैंने गरीब के पैसों की लूट बंद करा दी। अब गरीब का पैसा गरीब के काम आ रहा है। इसलिए भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर रही है। साथियों, मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर की गारंटी दी है। डबल इंजन सरकार की वजह से इस गारंटी को पूरा करने में भी एमपी टॉप पर है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में 45 लाख पक्के घर दिए जा चुके। 45 लाख। खंडवा जिले में भी करीब 70,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। और जब 70,000 पक्के घर मिले हैं तो लोहा कहां से खरीदा होगा, सीमेंट कहां से खरीदा होगा, ईंटें कहां से खरीदी होगी, लकड़ी कहां से लाए होंगे? यही खंडवा के बाजारों से लाए हो। और इसलिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मध्यम वर्ग की दुकानों से भी बिक्री ज्यादा हुई है। मध्यम वर्ग को भी लाभ। मेरे दलित परिवार के हैं, मेरे ओबीसी परिवार के हैं, मेरे आदिवासी परिवार के लाखों रुपए के घर, और ये काम मैंने किया। माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद जरूर देना। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आई है। हमारे यहाँ कैसा है? घर है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। दुकान किसके नाम पर? पति के नाम पर। गाड़ी लाए तो किसके नाम पर? पति के नाम पर या बेटे के नाम पर। खेत है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। पति नहीं रहा तो किसके नाम पर? बेटे के नाम पर। मां को क्या, महिला को क्या, उसके नाम कुछ नहीं। ये बेटा ये दर्द समझता है, और इसलिए बेटा ने तय किया, माताएं बहनें, जो मैं घर देता हूं ना, महिलाओं के नाम देता हूं, ताकि वो घर की मां की। और एक घर लाखों रुपए का बन रहा है, तो एक प्रकार से मेरी माताएं बहनें आज
आज लखपति बन गई तो उसके इस बेटे को कितना आनंद होता होगा, कितना मन को समाधान होगा। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है तो कहने के लिए नहीं कहती है, हम कहते भी हैं करके करने के लिए, और करके ही दिखाते हैं और जाकर के हिसाब भी देते हैं। तो इतनी जन समुदाय है ना, जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, टीवी के अंदर आकर के डिबेट करते हैं, जरा देख लीजिए, ये जनता जनार्दन सिर्फ सभा नहीं है, ये बहुत बड़ी गारंटी है। ये लोग गारंटी दे रहे हैं भाजपा सरकार बनाने की गारंटी। भाइयों बहनों, मोदी की गारंटी है कि हर बहन के घर पाइप से पानी पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख परिवारों के घरों में अब पाइप से पहुंचने लगा है पानी। यहां खंडवा में भी 1.25 लाख से ज्यादा घरों को जल जीवन मिशन का लाभ मिला है। एमपी की भाजपा सरकार लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं से बहनों को सशक्त कर रही है, और हम आपके मामा को उसी में लगे हुए हैं। मेरे परिवारजनों, जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, भाजपा सरकार उनकी सूद ले रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के हमारे भाई बहन रहते है, सबका विकास भी करता है। मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाथ पर कैसे छोड़ सकता था। उन्होंने भले छोड़ के रखा, मैं वो पाप नहीं कर सकता। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़ेपन का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जानकर के शायद आश्चर्य होगा। रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी हैं और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता हूं। साथियों, आकांक्षी जिलों में कैसे काम होता है ये खंडवा में भी दिख रहा है, और मुझे गर्व है यहां के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली, उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में, और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर लाया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाके रहूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है। यहां एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यह आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहां जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहां शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है। यहां की संतान, जिसका खंडवा के लोग हमेशा गर्व करते हैं, यहां के संतान किशोर कुमार जी के नाम पर सांस्कृतिक भवन भी बना है। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी तय है कि तीसरी बार केंद्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का विकास तेज हो सके, इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेक लगाने वाले नहीं चाहिए,
रिवर्स गेयर लगा के बैठे हुए लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज करार भाजपा की सरकार चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे करूं। एक इंजन केंद्र सरकार का, एक इंजन राज्य सरकार का मिलकर राज्य के विकास को डबल ताकत दे रहे हैं और तभी डबल तेजी से विकास होता है। वरना जहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बनती है वहां क्या हाल होते हैं। आज आप देश भर में देखिए, जहां उनको मौका मिला है क्या बर्बादी करके रखी है। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती है, जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्थान में 4.5 साल कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, अखबार निकाल के दे लीजिए, 4.5 साल पूरा बहुत मिला था। 2400 घंटे उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, वो उसको गिराएगा, वो उसको, इसी में खेल चलता है। लड़ाई लड़ते रहे, जो ग्रुप लड़ाई लड़ रहा। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए, 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। हर दिन खबर आती है अब वो बनने वाला है, फिर आते हैं वो बनने वाला है, और हर कोई सीएम बनने के दावे ठोकते रहते हैं। कर्नाटका में विकास ठप है, जनता परेशान है। यहां एमपी में तो अभी टिकट बटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कपड़े फाड़ कंपटीशन है। नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और औरों को भी कह रहे हैं तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं तुम उसको कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। नेताओं के स्वार्थ पर ही टिकी है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां सत्ता का अहंकार, अपराध की बोलबाला, अनाप शनाप, लूट, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, माफिया राज, यही उनकी पहचान, यही सब कुछ फलता फूलता है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में कोई सरेआम गला रेत कर गर्व से जल बनाएगा। सोचा है दूसरे राज्यों के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, ये वो पावन धरा है जहां आचार्य शंकर को गोविंद भगवत पाद के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत के लिए तब बहुत तप किया था। उन्होंने देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ा, लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है? सत्ता की भूखी कांग्रेस आज समाज को बांटने के लिए साजिशें रच रही है, भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कांग्रेस लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है। मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ये तोड़ने वाली, बांटने वाली विचार को जमीन दोस्त कर देना है। दोस्तों, कांग्रेस को कहीं खड़े नहीं होने देना। कांग्रेस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के लोगों का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है।
भाजपा सरकार की हर योजना का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। जब 13 करोड़ लोगों की गरीबी खत्म हो सकती है तो पूरे देश की भी गरीबी खत्म हो सकती है। इसके लिए हम हर वो काम कर रहे हैं जो गरीब की चिंता कम करे, उसकी परेशानी कम करे। मेरे परिवार जनों, कोरोना काल में पूरी दुनिया कितनी परेशान थी। चारों तरफ से मौत की खबरों के सिवाय कोई खबरें नहीं थी। वहां यहां इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे। दुनिया के हर देश में अस्पताल डेड बॉडी से भरे पड़े थे, श्मशान में जगह नहीं मिल रही थी। यह हाल बन चुका था। परिवार में भी बेटा पूरी मां को नहीं मिल पा रहा था, कहीं उसको बीमारी लग न जाए। ऐसा भयंकर वातावरण हमने झेला। दुनिया में बहुत कुछ ठप हो चुका था। बाहर जाके काम करना मुश्किल था। जीना प्राथमिकता हो कि पेट भरना प्राथमिकता, तो लोगों ने सोचा अभी बाहर नहीं जाना है, कुछ दिन निकाल देंगे फिर देखेंगे। वो हाल का याद है ना आपको? कैसे मुसीबत के दिन थे। लेकिन मैं दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए अपने आप को खपा रहा, और मैं गरीबी से निकल करके आया। गरीब की क्या मुसीबतें होती हैं तो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता, मैं जी करके आया। और उस संकट की घड़ी में मेरा पहला निर्णय ये था, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे देश के लोगों को बचाना है। मेरा सपना था किसी भी गरीब के घर में चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, कोई बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए, मां रात भर बिलखती रहे, भूखे बच्चे को रोते हुए मां देख न पाए, वो स्थिति मुझे मंजूर नहीं थी। आपका बच्चा पेट भर के सो जाए, इसलिए ये मोदी जागता रहता है। पिछले 3 साल से ये आपका बेटा, ये आपका भाई 3 साल से जैसा एक बेटा अपने मां बाप की सेवा करता है, वैसे ही उसी भाव से मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर के उनका जीवन कठिनाइयों से कम करने के लिए प्रयास किया। और लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिए। लोगों में ये जो पैसे अनाज में जाते थे वो बचे तो किसी अच्छे काम में लगाने लगे, बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगे, बच्चों के लिए अच्छी सुविधा करने में लगे। और जब मैंने सारा अध्ययन किया तो मैंने मन के अंदर एक निश्चय कर लिया, क्योंकि ये योजना तो ये दिसंबर तक पूरी हो रही है, तो मैं सोच रहा था भाई दिसंबर में पूरी हो जाएगी तो मेरे परिवारजनों को अभी तो कुछ करना बाकी है, क्या होगा। और इसलिए मैं नर्मदा के तट से आज कह रहा हूं, मैंने निश्चय कर लिया है
कि दिसंबर में ये योजना खत्म नहीं होगी, मैं इसे 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा, 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे, ये काम मोदी करता रहे। कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ रही है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस इसका इरादा साफ है। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। क्या ये मौका देना है उनको? ये लूटने के लिए इजाजत देनी है क्या? जब कांग्रेस केंद्र में थी तो लाखों करोड़ के घोटाले करके अपना काम चलाती थी और उनको परवाह ही नहीं थी। अब देश की जनता ने 10 साल से उनको बराबर पहचान रही है। देश की जनता उनका हर कोने में से हिसाब चुकते करने में लगी है। 10 साल से केंद्र से बाहर, इसलिए वो हर राज्य को बड़ी लालच भरी नजरों से देखती है। कब मौका मिले, कब माल खाओ। माताएं बहनें जल्दी समझ जाती है। और जिस राज्य में गलती से भी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां धड़ाधड़ लूट ही लूट स्पर्धा चलती है। सीएम ज्यादा लूटेगा कि डिप्टी सीएम ज्यादा लूटेगा? आपको कर्नाटक से खबर आती है। कांग्रेस यानी गरीब के, मध्यम वर्ग के जेब साफ करना। परमानेंट ब्रेक लगाना इतना ही नहीं, रिवर्स गियर में डाल देना। और इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आप ये गलती मत करना। इतने दिन बाद में सुधर गए होंगे, तो सुधरे नहीं है, उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है। खासकर एमपी के हमारे नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहां। आपको उनके खतरनाक खेल का पता नहीं है। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना कि उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी। ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था। जनता ने हाथ जोड़ करके कहा भागो यहां। युवाओं की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं, और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं, वे अपने बच्चों को बिठाएं। और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी, जरा उनको बताएं तो उनको पता चले, अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी। वो सही निर्णय कर पाएंगे और वो अपना भविष्य पक्का कर सकते हैं। और नौजवानों, औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो, औरों के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो
खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में हैं, अगर आपका कालखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको? दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है। कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए हैं। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपने नेताओं के विकास की सोची, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अपना खंडवा जिला है। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट वही लोग थे, और को झंडा चाहिए। हम तो कहीं कोने में पड़े थे, कोई पूछता नहीं था। हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, ये हाल था हमारा। लेकिन 2014 का आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काम शुरू हुआ। उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था, तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी कांग्रेस ने उस सूची में डाल के रखा था, पिछड़ा है। इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता। लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों करोड़ कहां जाते थे? घोटाले में जाते थे। आज मोदी बैठा है, आपका बेटा बैठा है, ये लाखों करोड़ आपके बच्चे की थाली में जा रहे हैं। मैंने गरीब के पैसों की लूट बंद करा दी। अब गरीब का पैसा गरीब के काम आ रहा है। इसलिए भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर रही है। साथियों, मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर की गारंटी दी है। डबल इंजन सरकार की वजह से इस गारंटी को पूरा करने में भी एमपी टॉप पर है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में 45 लाख पक्के घर दिए जा चुके। 45 लाख। खंडवा जिले में भी करीब 70,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। और जब 70,000 पक्के घर मिले हैं तो लोहा कहां से खरीदा होगा, सीमेंट कहां से खरीदा होगा, ईंटें कहां से खरीदी होगी, लकड़ी कहां से लाएंगे? यही खंडवा के बाजारों से लाए हो। और इसलिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मध्यम वर्ग की दुकानों से भी बिक्री ज्यादा हुई है, मध्यम वर्ग को भी लाभ। मेरे दलित परिवार के हैं, मेरे ओबीसी परिवार के हैं, मेरे आदिवासी परिवार के हैं। लाखों रुपए के घर, और ये काम मैंने किया। माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद जरूर देना। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आई है। हमारे यहाँ कैसा है, घर है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। दुकान किसके नाम पर? पति के नाम पर। गाड़ी लाए तो किसके नाम पर? पति के नाम पर या बेटे के नाम पर। खेत है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। पति नहीं रहा तो किसके नाम पर? बेटे के नाम पर। मां को क्या, महिला को क्या, उसके नाम कुछ नहीं। ये बेटा ये दर्द समझता है, और इसलिए बेटा ने तय किया, माताएं बहनें, जो मैं घर देता हूं ना, महिलाओं के नाम देता हूं, ताकि वो घर की मां
और एक घर लाखों रुपए का बन रहा है, तो एक प्रकार से मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन गई, तो उसके इस बेटे को कितना आनंद होता होगा, कितना मन को समाधान होगा। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है, कहने के लिए नहीं कहती है, हम कहते भी हैं करके करने के लिए, और करके ही दिखाते हैं और जाकर के हिसाब भी देते हैं। तो इतनी जन समुदाय है ना, जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, टीवी के अंदर आकर के डिबेट करते हैं, जरा देख लीजिए, ये जनता जनार्दन सिर्फ सभा नहीं है, ये बहुत बड़ी गारंटी है। ये लोग गारंटी दे रहे हैं भाजपा सरकार बनाने की गारंटी। भाइयों बहनों, मोदी की गारंटी है कि हर बहन के घर पाइप से पानी पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख परिवारों के घरों में अब पाइप से पहुंचने लगा है पानी। यहां खंडवा में भी 1.25 लाख से ज्यादा घरों को जल जीवन मिशन का लाभ मिला है। एमपी की भाजपा सरकार लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं से बहनों को सशक्त कर रही है, और हम आपके मामा को उसी में लगे हुए हैं। मेरे परिवारजनों, जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, भाजपा सरकार उनकी सूद ले रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के हमारे भाई बहन हैं।